हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपको ऑफिशियल अपडेट करके आया है। आपके जो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, अब जो है ऑफिशियल आ चुका है, यानी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं उसको लेकर के, और सबसे कम जो रुझान है यानी कि कंपटीशन किस वर्ग में है उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। और टीआरई 3.0 के लिए जो एडमिट कार्ड का जो बात है, यानी कि परीक्षा की जो तिथियां बताई गई आपकी 7 से लगा करके 17 मार्च तक, उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और परीक्षा की तिथि जो है घोषित तो हुई है, यानी कि 7 से लगा करके 17 मार्च तक तो परीक्षा तिथि घोषित हुई है, लेकिन उसमें बदलाव भी होने वाला है। उसको लेकर के यह स्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट और जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे बात चल रही है उसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, और कट ऑफ आपकी इस बार क्या जाने वाली है उससे रिलेटेड कई महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस वर्ग में कितने कितने जो यहाँ पे कंपटीशन किस लेवल का हो। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मध्य विद्यालय के लिए अधिक आवेदन आए हुए हैं। यहाँ पे आज की अपडेट है, यानी कि आज आपका है 27 या 28 तारीख है आज, ठीक है। तो 28 फरवरी है आज। यहाँ पे देखिए आज की अपडेट क्या है कि पटना वरिष्ठ तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 4.63 लाख परीक्षार्थियों ने जो है आवेदन किया है। इस बार सबसे अधिक मध्य विद्यालय के लिए आवेदन आया है। प्राथमिक में जो है आप देख सकते हैं कि 1 लाख जो है 60,644, और मध्य विद्यालय के लिए आया है 2,13,940, और माध्यमिक में जो है वो आया है आपका 1,44,735, और उच्च माध्यमिक में 61,986 इन आवेदन जो है किया है। वहीं इसमें अगर अभ्यर्थियों ने कई वर्गों के लिए अलग अलग जो है अभी आवेदन किए हैं, यानी कि चाहे आप लोगों ने देखा होगा या तो आप पीआरटी के लिए किए होंगे, फिर आप 6 to 8 के लिए किए होंगे, या 9 to 10 के लिए होंगे, यानी कि अलग अलग वर्ग में अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग, अब देखिए यहाँ पे जो टोटल है वो 5,81,305, ठीक है। ये डाटा निकल के आ रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या 5,81,305 के करीब। छठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए कई अभ्यर्थियों ने कॉमन आवेदन भी किया है। इसी तरह से जो है कई अभ्यर्थियों ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक दोनों के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव संभव है। आप देखिए यहाँ पे परीक्षा जो आपकी तिथियां बताई जा रही हैं कि जो 7 से लगा करके 17 मार्च रखा गया था, उसमें जो है परीक्षा की तिथियों में जो है बदलाव होने की संभावनाएं बताई जा रही है। यानी देख सकते हैं आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा की जो तिथियां हैं इसमें कुछ बदलाव जो है संभव हैं। अब ये बदलाव क्या होने वाला है, क्या 7 से लगा करके 17 मार्च ये परीक्षा होगी या इसके आगे परीक्षा की तिथियां जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन बन चुका है कि क्या परीक्षा तिथि में बदलाव हो गया है, उसी डेट के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करें। तो एक चीज़ समझ लीजिए, आप जो डेट रखी गई है 7 से लगा करके 17 मार्च तक, उसी डेट के अनुसार आप अपने जो है प्रिपरेशन करते रहिए। क्योंकि अगर आगे बढ़ता है तब भी ठीक है, अगर नहीं बढ़ता है तो हमारा जो तैयारी है उसी लेवल का होगा जैसे हमारा पहले था। अब यहाँ पे कंपटीशन लेवल किस प्रकार से है, इसको एक चीज़ और जानना है आपको कि एक सीट पर कितने जो है कैंडिडेट होने वाले हैं। अगर हम यहीं पर बात करें कि 1,60,000 अगर फॉर्म अप्लाई हुआ है आपका, तो यहाँ पे लगभग 5 या 6 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, यानी कि 1,60,644, यानी कि पीआरटी की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वहीं 6 to 8 की लिए बात करें तो लगभग 11 छात्र जो है एक सीट पर यानी होने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं। 11 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 11 या 12 अभ्यर्थी जो ऐसे होंगे जो यहाँ पे एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, यानी कि 6 to 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1,44,000 जो है आपकी 9वीं और 10वीं के लिए बात करें, 1,44,735 दिया हुआ है। तो इसमें अगर बात करें हम तो लगभग 9 छात्र हैं, यानी कि 9 ऐसे कैंडिडेट हैं होंगे जो आपके यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जो 6 to 8 के लिए है यहाँ पे जो 2,13,940 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। आप समझ सकते हैं इसके बारे में, यानी कि 11 या 12 छात्र इस हिसाब से आपको होने वाले हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें 11वीं और 12वीं के लिए, तो यहाँ पे जो कुल आवेदन आप देख ही सकते हैं कि 61,986 ने जो है आवेदन किया है, और इसके लिए लगभग 2 या 3 छात्र होंगे, यानी कि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है, यानी कि 2 या 3 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइट करेंगे, ठीक है।
एक सीट पर। तो यहाँ पे मौका है, काफ़ी अच्छा मौका है। यदि किसी ने भी आवेदन किया होगा और उनकी तैयारी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन यहाँ पे पा सकते हैं। अब आवेदन इतने कम क्यों हुए हैं इसमें आप समझ सकते हैं कि जो एज स्टेट वाले अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, जैसे 3.5 लाख के आसपास एज स्टेट कैंडिडेट हैं, और एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे जो दिक्कतें आई थी, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे छात्र, तो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीदें जगी हुई हैं एज रजिस्ट्रेशन को लेकर के। क्योंकि आपको पता है कि आपकी एग्जाम की जो तिथियां हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन संभव हो सकता है। आप लोगों ने अभी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने अभी जो आपको बताया है कि परीक्षा की तारीखों में परिवर्तन किया जा सकता है। हमने आपसे पहले भी बताया था कि आपकी ये जो तिथियां दी गई हैं, एक तो आप लोगों ने देखा होगा 9, 15 और 16 ये डेट रखी गई थी। उसके बाद से 7 से लगा करके 17 मार्च रखा गया था। तो ये हमने आपको बताया था कि ये संभावित तिथियां हैं परीक्षा की। एग्जैक्ट जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक ये इन तिथियों के हिसाब से हमें जो है तैयारी करना है। ऑफिशियल जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग परीक्षा कैसे पता चलेगा कि किस पाली में कौन सी परीक्षा है, किस डेट पे कौन सी परीक्षा है, इसके बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, और 5,81,305 कैंडिडेट जो आवेदन किए हैं इस बार। अगर अगर यहाँ पे हम लोग बात करें महिला के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों की पूछ है कि यहाँ पे महिला सीटें कितनी हैं, तो आपको बता दें कि अलग अलग, यानी कि पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी के लिए जो महिलाओं की सीट थी वो 12,667, ये इतनी ही सीटें हैं। 6 to 8 की अगर बात करें यहाँ पे तो 8,638 आपकी इतनी सीटें बता रखी गई हैं, यानी कि 6 to 8 के लिए बात करें। अगर यहीं पे 9 to 10 की बात करें अगर, तो इसमें रखा गया था 6,030, और 11वीं और 12वीं के लिए जो रखी गई थी सीट वो 7,427। तो ये सारी सीटें हैं, यानी कि इस सीटों पे जो है महिलाएं जो है फाइट करेंगी। अगर एक चीज़ और है, अगर महिला जो कैंडिडेट हैं उनकी सीटों पे तो पुरुष आ नहीं सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। चाहे आप लोगों ने TRE 1 देखा होगा, TRE 2.0 देखा होगा, सभी में हुआ था ऐसे कि महिला की सीट पर पुरुष वर्ग नहीं आ सकता है, लेकिन महिलाएं जो है पुरुषों में जा सकती हैं अगर उनका अधिक नंबर है तो। ठीक है, वो जनरल में जो है फाइट कर सकती हैं ऐसे में। बाकी जो कोटिवार जो वहाँ पे पद दिए गए हैं महिलाओं के आरक्षण से संबंधित, वो सिर्फ बिहार की कैंडिडेट के लिए होंगे। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप चाहते हैं कि हम, चाहे आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हों या किसी भी हो, आप सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे, यानी कि अनारक्षित वर्ग में ही आपकी काउंटिंग होगी। ठीक है, और जो भी लाभ मिलेगा वो सिर्फ लाभ मिलेगा यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट हैं, यानी कि जो बिहार की महिला कैंडिडेट, सिर्फ उन्हीं को महिला जो क्षैतिज जो आरक्षण वाला कोटिवार पद है उसके अनुसार जो वहाँ पे आरक्षण मिलेगा। इसके पहले हम आपको बताया था हमने कि जो है 35% आपको TGT PGT के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, और 50% का जो है आरक्षण आपका PRT और जूनियर के लिए दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। और इस वाले में सेक्शन में, यानी कि 11वीं 12वीं में, आप समझ सकते हैं कि 2 या 3 कैंडिडेट हैं जो सीट पे फाइट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखिए अभी भी टाइम है यस स्टेट कैंडिडेट के लिए लगातार, उसके लिए भी भले ही आपका जो अप्लाई का फॉर्म जो था यानी कि 26 तारीख था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों के अभी भी जो है लगे हुए हैं, क्योंकि आपको अभी दिखाया आपको कि परीक्षा की तिथियां जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। आप लोगों ने न्यूज़ तो देखा ही है, और साफ साफ उसमें लिखा भी है कि हो सकता है कि परिवर्तन किया जा सकता है इस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें थी, जो इसके पिछले वाला जो हमने डाटा बताया था वो समय हमने बताया था 1,40,000 बताया था PRT के लिए, और 1,08,000, 1 लाख जो है वहाँ पे 80,000 बताया था, और 80,000 आपका TGT PGT में था। 50,000 के आसपास जो है वो आपका इसमें था 11वीं और 12वीं के लिए। तो इस बार 11वीं और 12वीं में काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको 6 to 8 के लिए है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने 2,13,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल तैयारी अच्छे तरीके से करिए, और डेट अभी वही मान के चलिए, लेकिन परिवर्तन होता है तभी ठीक है, नहीं होता है तभी तो तैयारी हमारी अच्छी रहनी चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, एग्जैक्ट डाटा आपको हमने दिखा दिया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा।